दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लाते हैं ताकि यीशु उसे चंगा कर सके। लेकिन यीशु सबसे पहले उस अर्धांग रोगी के पाप क्षमा करते हुए उससे कहते हैं, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अर्थात यीशु उसे सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करते हैं और फिर उसे शारीरिक रूप से चंगा करते हुए उससे कहते हैं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने और शारीरिक बीमारियों को चंगा करने दोनों का अधिकार है। इसलिए जब हम यीशु के पास अपनी शारीरिक बीमारियों के साथ आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन को तैयार करना है, तभी हम पूर्ण चंगाई का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जब आध्यात्मिक चंगाई होती है तब बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगता है। बहुत बार हमें यह सुनने को मिलता है कि मैं प्रार्थना तो बहुत करता हूँ, बहुत सारे प्रार्थना सभाओं में भी जाता हूँ, पर मुझे मेरी बीमारी से चंगाई क्यों नहीं मिल रही है। उस क्षण हम अपने आप से यह सवाल करें कि क्या मेरा मन साफ है? क्या मुझे केवल शरीर की चंगाई चाहिए या मेरे मन और मेरी आत्मा को भी यीशु के स्पर्श की आवश्यकता है? क्योंकि हम भले ही शारीरिक चंगाई पाना चाहे, पर यीशु हमें पूर्ण चंगा करना चाहता है और इसलिए वह हमारा इंतजार करता है कि कब हम अपने मन को तैयार करें और उसके पास वापस आए। हिप्पो के संत अगस्तीन कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे बिना जाने बनाया है, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं बचाएगा। अर्थात चंगाई के लिए हमें सबसे पहले अपने हृदय को खोलना है। जिस प्रकार उस अर्धांग रोगी को यीशु के पास लाया गया, हमें भी यीशु के पास आना है अपने मन को तैयार करते हुए, ताकि यीशु हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चंगा कर सके। जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 3 में वचन हमें बताता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। चंगाई प्राप्त करने के बाद हम में उठने की इच्छा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। इसका मतलब है कि अब से फिर पाप मत करना, क्योंकि चंगाई प्राप्त करने पर हमें नया जीवन मिलता है और इसलिए हमें चाहिए कि हम भी नए जीवन की शुरुआत करें। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें पूर्णता से जीवन जीने की कृपा प्रदान करे। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।